जो लोग खुद से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, आगे चल के उनके साथ क्या होता है? कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है? या कभी आप लोगों ने अपने बच्चों को इसके बारे में बताया है? कैसे बताएंगे? आप लोगों को ही नहीं पता है। बहुत दुखद समस्या हो गई है जिनके सामने उनके बच्चे ऐसा कर जा रहे हैं, कभी एग्जाम में पास नहीं होने की वजह से, या उनके मन की इच्छाएं पूरी नहीं होने की वजह से, किसी कारणवश अगर बड़े उनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा भारी कदम उठा ले रहे हैं बच्चे। बहुत भयानक समस्या है, बहुत दुखद समस्या है। हम सबको इसके विषय में पता होना चाहिए ताकि हम लोग अपने बच्चों को बताएं, समझाएं कि ऐसा करने के बाद क्या हो सकता है। मैं सीमा नारायणी, मेरे चैनल आध्यात्मिक राह में आपका स्वागत करती हूँ। कुछ मन खिन्न है मेरा। ऐसी समस्या जो उनके जाने के बाद जिनको छोड़ गए उनको तो कष्ट है ही, लेकिन वो भी सुख से नहीं है। कहा जाता है ना कि मरने के बाद भी चैन नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? फिर कहाँ जाएंगे? वहां से तो मर भी नहीं सकते। हमारी आत्मा जब हमारी शरीर को छोड़ती है, एक सेकेंडों का भी बहुत छोटा हिस्सा के लिए उसे महसूस होगा कि मुझे कुछ हल्कापन महसूस हुआ, क्योंकि वो भारी शरीर स्थूल शरीर को छोड़ लेता है। सूक्ष्म शरीर उसे हल्का महसूस होता है, लेकिन वह तुरंत देखता है ये तो किसी और दुनिया में है, यहाँ तो बहुत है उसके जैसे। क्योंकि वो ऊपर तो नहीं जाता, वो हमारे यमदूत लेने नहीं आते, क्योंकि उसका समय ही पूरा नहीं हुआ था। उसने जबरदस्ती अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहां भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न, ऐसे बहुत सारे स्टेज हैं। कई सीनियर हैं उसके ऊपर, उनसे वो प्रताड़ित हो सकता है। हमारा शास्त्र इसे बहुत गलत मानता है। जब वो 12 दिन उसके जो भी क्रियाकर्म हम लोगों के सभ्यता या हम लोग की संस्कृति में जो भी है हिंदू पद्धति से, उतने दिन तो वो वहीं आसपास रोता बिलखता चिल्लाता रहता है अपनों को कि सुनो मेरी बात सुनो, मैं यही हूं, मुझे देखो। पर कोई देख नहीं पाता, न कोई सुनता है। फिर उसे समझ में आने लगता है कि ये मेरे को लेकर के ये लोग सारी क्रियाएं मेरे लिए ही कर रहे हैं। मैं अपने परिवार वालों से कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं, अब तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। और जो उसे घेरे हुए हैं वो उसके अपने नहीं हैं। उस दुनिया में भी उसके जैसे बहुत हैं। अपने बच्चों को समझाएं, इस बारे में इसकी चर्चा करें। पहले से उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा शास्त्र क्या कहता है और वहां जाने के बाद क्या होता है। अगर 12-13 दिन वो साथ में है भी, पर उसे कोई न देख पाएगा, न सुन पाएगा, न समझ पाएगा। वो सबको देखेगा। उसके बाद लोग भूलने लगेंगे, फिर उसको लगेगा कि हमें तो सब भूल रहे हैं, हमें तो लोग सब अपने कार्य में बिजी हैं। फिर वो भटकना शुरू करेगा। जहां अपना कोई नहीं है, न कहने को माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, उसके ही जैसे लोग
जो उसे प्रताड़ित करते रहेंगे, क्योंकि वो अभी जूनियर रहेगा। हमें अगर संघर्ष करना है तो इसी शरीर के साथ करना है। कहावत बनी हुई है कि मरकर भी चैन नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे। बहुत कुछ है इसके बारे में भी, बहुत कुछ है, हमारे शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए, उन्हें घर के पेरेंट्सों को इतना मालूम होना चाहिए, वो अपने बच्चों को समझाएं, बताएं, किसी चीज की जिद करें अगर उन्हें तो समझाएं कि जिद से नहीं, समझदारी से दुनिया चलती है, उनका जीवन समझदारी से चलेगा। और जो लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं उनके साथ क्या होता है। भगवान भी माफ नहीं करता ऐसे लोगों को। जैसे हम लोगों को इस दुनिया में दिन रात जो साल जो दिन समय गुजरते हैं, उस दुनिया में वो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं, कई गुना अधिक हो जाते हैं। और हमें जो जीवन मिला है उसी गुणांक के हिसाब से हमको उस दुनिया में फिर जीना पड़ेगा। ये हम सबको पता होना चाहिए और हमें अपने बच्चों को इस बारे में बता के रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे का वीडियो देखती हूँ और किस विषय पर कुछ और अच्छा सब्जेक्ट आप लोग बताएं, मैं उस पर चर्चा करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।